दोस्तों आइए आज हम जानेंगे भगवत गीता का 13वां अध्याय महत्व और लाभ के बारे में। गीता के आरंभ में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र नाम का नाम तो लिया गया, किंतु वह क्षेत्र विस्तृत है। कहा वह स्थल बताना शेष था जिसे स्वयं शास्त्रकार ने प्रस्तुत अध्याय में स्पष्ट किया। कौन्तेय, यह शरीर की एक क्षेत्र है। जो इसको जनता है वह क्षेत्रज्ञ है। वह इसमें फंसा नहीं, बिल्कुल निर्लेप है, इसका संचालक है। अर्जुन, संपूर्ण क्षेत्रों में भी क्षेत्रज्ञ हूँ। अन्य महापुरुषों से अपनी तुलना की इससे स्पष्ट है कि श्री कृष्ण भी एक योगी थे, क्योंकि जो जनता है वह क्षेत्रज्ञ है। ऐसा महापुरुषों ने कहा है। मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ, अर्थात अन्य पुरुषों की तरह मैं भी हूँ। उन्होंने क्षेत्र जैसा है जिन विकारों वाला है तथा क्षेत्रज्ञ जिन प्रभावों वाला है उस पर प्रकाश डाला। मैं ही कहता हूँ ऐसी बात नहीं, महर्षियों ने भी यही कहा है। वेद के छंदों में भी उसी को विभाजित करके दर्शाया गया है। ब्रह्मसूत्र में भी वही मिलता है। शरीर है क्या इतना ही है जितना दिखाई देता है। इनके होने के पीछे जिसका बहुत बड़ा हाथ है, उन्हें गिनाते हुए बताया कि अष्टधा मूल प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रिया और मन, इंद्रिया के 5 विषय, आशा, तृष्णा और वासना, इस प्रकार इन विकारों का सामूहिक मिश्रण यह शरीर है। जब तक ये रहेंगे तब तक ये शरीर किसी न किसी रूप में रहेगा ही। यही क्षेत्र में जिसने बोया भला बुरा बीज संस्कार रूप में उगता है। जो इसका पार पा लेता है वह क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ का स्वरूप बताते हुए उन्होंने ईश्वरीय गुण धर्मों पर प्रकाश डाला और कहा कि क्षेत्रज्ञ इस क्षेत्र का प्रकाशक है। उन्होंने बताया कि साधना के पूर्ति काल में परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ही ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ है साक्षात्कार। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है अज्ञान है। जानने के योग्य वस्तु है परात्पर ब्रह्म। वह न सत है न असत, इन दोनों से परे है। उसे जानने के लिए लोग हृदय में ध्यान करते हैं, बाहर मूर्ति रखकर नहीं। बहुत से लोग सांख्य माध्यम से ध्यान करते हैं। शेष निष्काम कर्मयोग संपूर्ण के साथ उसकी प्राप्ति के लिए उसी निर्धारित कर्म आराधना का आचरण करते हैं। वे भी परम कल्याण को प्राप्त हो जाते हैं। कुछ भी समझ न आए तो इसके ज्ञाता महापुरुष का सत्संग आवश्यक है। प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण बताते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि जैसे आकाश सर्वत्र सम रहता हुआ भी निर्लेप है, जैसे सूर्य सर्वत्र प्रकाश करते हुए भी निर्लेप है, ठीक उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ पुरुष सर्वत्र सम ईश्वर को जैसा है वैसा ही देखने की क्षमता रखने वाला पुरुष क्षेत्र से अथवा प्रकृति से सर्वथा निर्लेप है। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि क्षमता वाला पुरुष क्षेत्र से अथवा प्रकृति से सर्वथा निर्लेप है। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की जानकारी ज्ञान रूपी नेत्रों द्वारा ही संभव है। ज्ञान जैसा कि पीछे बताया गया उस परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन के साथ मिलने वाली जानकारी है। शास्त्रों को बहुत रटकर दोहराना ज्ञान की, बल्कि अध्ययन तथा महापुरुषों से उस कर्म को समझकर उन कर्म पर चलकर मन सहित इंद्रियों के निरोध और उस निरोध के भी विलय काल में परम तत्व को देखने के साथ जो अनुभूति होती है उसी अनुभूति का नाम ज्ञान है। क्रिया आवश्यक है। इस अध्याय में मुख्यतः क्षेत्रज्ञ का विस्तार से वर्णन किया गया है। वस्तु क्षेत्र का स्वरूप व्यापक है। शरीर का कहना तो सरल है, किंतु शरीर का संबंध कहाँ तक है तो समग्र ब्रह्मांड मूल प्रकृति का विस्तार है। अनंत अंतरिक्षों तक आपके शरीर का विस्तार है। उनसे आप अपना जीवन ऊर्जस्वी है, उसके बिना आप जी नहीं सकते। यह भूमंडल, विश्व, जगत, देश, प्रदेश और
आपका यह दिखाई देने वाला शरीर उस प्रकृति का भी एक टुकड़ा नहीं है। इस प्रकार क्षेत्र का ही इस अध्याय में विस्तार से वर्णन किया गया है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता का 13वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया।